हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ स्टडी कर लिए हैं, जिसमें फैक्टर, मल्टीपल और कुछ नंबर्स के बारे में, उसके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सब। इस सेशन में, इस लेक्चर में हम लोगों को पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें हम किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए। तो इसके दो प्रोसेस हैं, एक ये फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा डिवीज़न मेथड। तो पहले इस पे आ जाते हैं, बट कॉमनली हम डिवीज़न मेथड का ही यूज़ करते हैं। फैक्टर ट्री ऑब्वियस है, जैसे ये ट्री है तो ट्री मीन्स उसमें ब्रांच निकला होगा, तो वैसे ही हम उसमें किसी कंपोजिट नंबर को ब्रांच के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। जैसे हमको लिखना है 24, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो, एक बात क्लियर कर लो, फैक्टर लिखना वो दूसरा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये दूसरा है। फैक्टर लिखना तो ये हुआ कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको सेपरेटली लिखना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ये हुआ कि उस किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो दोनों दो चीज़ है, फैक्टर लिखना और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 को करेंगे, ये देखिए, ये हो गया आपका 2 और ये 12 हो गया। फिर 12 को करो, अब ऐसे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर 12 को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 6। अब इधर जगह कम है, 6 को फिर करेंगे 2 और ये हो जाएगा 3। तो अल्टीमेटली 24 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये वाला, इधर वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 24 को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं। तो मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर लिखना अलग है। 24 का अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो कौन होता है, 1 2 3 4 6 12 और 24, हाँ 8। तो ये देखिए, इसका फैक्टर हुआ और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो दोनों दो डिफरेंट चीज़ है। अब आइए, अब एक दूसरे नंबर का देखिए। अब हम आते हैं सपोज 36 का। तो अब बॉक्स नहीं बनाएंगे, 36 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 18। तो दो पार्ट इसका हो गया। फिर 18 को क्या करोगे, 2 से करो, 2 9 और 9 को फिर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3। तो हमारा हो गया 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू ये वाला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन केवल प्राइम नंबर को ही उसमें इंक्लूड करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एक क्वेश्चन इसमें बोल सकते हैं कि इसमें 1 को रख सकते हैं कि नहीं। नहीं, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 यूनिक नंबर है। पहले वाले सेशन में मैंने बताया था, ये इसमें जब भी रखेंगे तो हम प्राइम फैक्टर को ही रखेंगे। 36 का हमने देख लिया। एक और बड़ा देखिए, 64 का देखिए, 64 का कीजिए ऊपर थोड़ा, 64 2 32, फिर 2 16। अब 16 को 2 से दो, डिवाइड भी करेंगे तो प्राइम नंबर से ही करेंगे, 2 8 2 4 2 2। देखिए ट्री जैसा लग रहा है। अब इसका 64 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, हो गया 1 2 3 4 5 6, हो गया 64 का। तो हमने फैक्टर ट्री मेथड देखा। अब हम आते हैं, यही काम हम प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड में भी करते हैं, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। अब आते हैं डिवीजन मेथड पे।
डिवीजन मेथड। थर्टी सिक्स का पहले देखिए, ये हुआ 218। देखिए दो चीज़ इसमें ध्यान रखोगे, एक तो ये कि केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और दूसरा जो भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। मेरा मतलब ये है कि पहले 3 से दे दिए बाद में 2 से दिए, वो सही तो होगा लेकिन टेक्निकली सही नहीं होगा। मैथमेटिकली सही होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन है, आंसर सही होगा, लेकिन मैथमेटिकली वो सही नहीं होगा। तो हम जो डिवीजन मेथड से जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे, यानी पहले 2 से करेंगे, जब 2 से लगना बंद हो जाएगा तब हम 3 से करेंगे। अभी इसमें 2 से लगेगा 9, अब 2 से नहीं लगेगा तो इसमें 3 से दीजिए 3। अब लिखिए 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। एक और देखिए 48 का करिए 2 से, कितना हुआ 24। जब तक 2 से लगे तब तक 2 से देना है, उसके बाद 3 से चेक करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसीलिए हम लोगों ने पहले कर लिया है। उसके बाद 3 से नहीं लगेगा तो 5 से देखना है, 5 से नहीं लगेगा तब 7 से, तब 11 से, तब 13 से। ऐसा नहीं कि पहले 2 से दे दिए फिर 5 से दे दिए फिर 3 से दे दिए, ऑर्डर नहीं गड़बड़ करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। 2 12 2 6 2 3, तो आपका हो गया 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक और देखिए 72 देखिए, 128 देखिए, तो 2 से दीजिए 6 64, फिर 2 से दीजिए 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो क्या हो गया 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, हो सकता है पीछे क्लास में भी आप लोगों ने किया हो। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं HCF पे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे HCF। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या लिखते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए जब हम फैक्टर बता रहे थे तो उस समय बताए थे फैक्टर मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। तो डिवाइजर हुआ, और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, फिर कॉमन, एक से ज़्यादा नंबर को जब एक साथ डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपका HCF होता है। तो इसके भी कई सारे प्रोसेस हैं। एक उसमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम आते हैं, इसके डेफिनेशन से भी बनाते हैं, लेकिन आपको जो है पहले आते हैं हम किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब देखिए किसी नंबर का, दो नंबर का जैसे हम निकालते हैं 36 और 48 का, 36 एंड 48, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जा रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या करोगे कि 36 का, अभी इसके पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बता दिए, तो पहला काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का निकालेंगे। तो 36 का निकालिए, 36 का हो गया 18 2 9 3 3, और यहीं पे लिखिए 48 का। 48 का लिखे क्या, 2 24 2 12 2 6 2 3। अब इस दोनों के प्राइम फैक्टर को एक साथ लिखिए, अलग अलग लिखिएगा तो फिर उसको कॉमन खोजने में परेशानी होगी। तो एक साथ लिखिए, बोलिए 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके 6th में अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखिए, फिर अगले बड़े क्लास में आप देखिएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 36 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 48 का। अब इसमें ज़रा कॉमन देखो तो क्या है, 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, हो गया। जो कॉमन है तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, इज इक्वल टू 12। यानी 12 इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 36 एंड 48 एट द सेम टाइम। एक साथ 36 को भी और 48 को भी डिवाइड करने वाला ये सबसे बड़ा नंबर है। एक और देखिए, 64 और 80। तो 64 का पहले हम क्या बताए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 64 का क्या हुआ 32, फिर क्या हुआ 16, अभी 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना हुआ 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, अभी देखिए 80 का 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब क्या करेंगे, लिखिए 64 इज इक्वल टू 2 इंटू और 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए क्या मिला, 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2। तो HCF तुम्हारा क्या हो गया, हम पहले बोले हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हमको घेरना नहीं पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख के नहीं बता रहे हैं, अभी कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए ऐसे ही करके करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। अब लगे हाथ, पहले हम डिवीज़न मेथड बता दे रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। इस सेशन में यही केवल HCF वाला एक्सरसाइज ही रहेगा। अब आइए डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, ये कौन सा मेथड था अभी वाला जो हम बताए हैं, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अभी जो बताने जा रहे हैं ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड या सिंपली डिवीज़न मेथड बोलते हैं। जैसे हमको 36 और 64 का करना है, 2 नंबर का। पहले हम 2 पे देखते हैं, फिर 2 से ज़्यादा नंबर पे। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और हम 3 नंबर का भी बता रहे हैं, पहले इसको देख लें। तो क्या करेंगे कि इसमें जो छोटा वाला है, जो स्मॉलर नंबर है, उससे बड़े वाले को डिवाइड करो। 36 64 कितने बार में लगेगा 1, तो ये हो गया 36, हाँ, और ये हो गया 28।
अब जो रिमाइंडर होता है इसमें और सिंपल डिवीजन में डिफरेंस क्या है कि इसका जो रिमाइंडर होता है वो अगले स्टेप में डिवाइजर हो जाता है। अब ये 26 डिवाइजर हो गया और ये जो है वो डिविडेंड हो गया, तो फिर इससे 36 को डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 128, कितना हुआ 8। अब 8 से 28 को डिवाइड करो 24, कितना हुआ 4। अब इस 4 से इसको डिवाइड करो 8 को, तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है, सबसे लास्ट में जो डिवाइड करता है जब रिमाइंडर 0 आ गया, वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या हो गया 4। 60 और 84 का एक और देखिए, इसको मिटा रहे हैं। 60 एंड 84, तो क्या करो 60 से डिवाइड करो छोटे वाले से बड़े वाले को 84 को, कितनी बार में जाएगा 1, कितना हुआ 60, आपका बचा 24। तो जो रिमाइंडर हुआ वो फिर डिवाइजर का काम करेगा। और अब 24 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में 2 बार में जाएगा 48, और रिमाइंडर क्या हो गया 12। अब इस 12 से इसको क्या बोले हैं, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा और पहले वाला जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। इससे इसको डिवाइड करो, कितना हुआ 24 0। तो ये वाला लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो आपका HCF इज इक्वल टू क्या हो गया 12। अब क्या है कि ये तो मैंने 2 नंबर का बताया, अब 2 से ज़्यादा नंबर पे आते हैं। एक 36 ले लो, है ना, 48 ले लो और 84 ले लो। अब इस तीनों को देखो, पहले दोनों छोटे वाले को करो, तो 36 से पहले और इसका जो HCF आएगा उससे फिर इसको कर देंगे, हमारा हो जाएगा। इसमें 2 बार हमको करना पड़ेगा। तो 36 से 48 में आइए, कितना हुआ 36 2 और ये 1 36। अब यहाँ पे HCF जो हुआ हमारा इन दोनों का 12 आया। अब इसके साथ इसका फिर कर दो, क्या बोले हैं, पहले 2 का करो और उसका जो HCF आएगा उससे तीसरे को कर दो। तो दोनों कौन, दोनों छोटे का पहले लेते हैं, ठीक है, या फिर दोनों बड़े का भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, छोटे से ये स्टार्ट करते हैं, यानी जो भी करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हुआ, ये 12 से इसको करो, या तो दोनों छोटे कर लो दोनों बड़े कर लो, वैसे किसी का भी लोगे तो एक ही आएगा, ये हमारे बनाने में कन्वीनियंस हो जाता है। 12 से 84 को दो, कितनी बार आया 7, तो हमारा HCF अल्टीमेटली आया कितना 12। तो हमने 2 मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, एक फैक्टर ट्री और दूसरा डिवीजन मेथड, और HCF का भी 2 प्रोसेस देखा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहले वाला और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस टॉपिक पे हमको सिर्फ यही पढ़ना था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ काम हो जाए हम लोगों का ताकि आप लोग एक्सरसाइज बना सको। आइए 2.3 मैंने लास्ट में कर दिया था, अभी हम लोगों को 2.4 करना है। 2.4 चलिए 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं जिसमें प्रोसेस स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब प्रोसेस स्पेसिफाई नहीं करेगा तो उसमें हम डिवीजन मेथड ही यूज करते हैं।
जब उसको फैक्टर ट्री मेथड करना होगा तो प्रोसेस स्पेसिफाई करेगा। जैसे आप पहला ले लो थोड़ा बड़ा 1024 1024, इसको करो, क्या करोगे 2 से ही कर दो, 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, 232, 216, 8, 4, 2 और यहाँ 2 आया, तो हमारा वो 1024 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2, 10 बार आएगा, ये आपका आ गया। अब इसमें कुछ फैक्टर ट्री है जो आपको बना दिया हुआ है, उसको हम लोग करते हैं 1-2। क्वेश्चन नंबर 2 पे 32 है, यहाँ 2 दिया हुआ है और ये आपका बॉक्स है, फिर ये बॉक्स है, फिर ये बॉक्स है। हाँ, तो देखिए 2 × यहाँ 16 हो जाएगा। अब 16 में करिएगा 2 × 8 हो जाएगा, 8 में करिएगा 2 × 4 हो जाएगा, फिर ये 2 × 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा 32 इज इक्वल टू क्या होगा 2 × 2 × 2 to 2 × 2। ये हो गया 32 का। 45 का वैसे ही कर लोगे। एक हम 441 का करते हैं, 441 का। फोर 4 1 चलिए ये आपको दिया हुआ है, चलिए अब देखिए 3 से वो पहले दिया है, अगर नहीं भी देता तो हम 441 में अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करके देखते कि ये इसमें सबसे पहले किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ तो दे ही दिया है कि आपका 3 से डिवाइड करना है। देखिए 4 4 8 और 1 9, 3 का डिविजिबिलिटी बताए थे कि उसके जो डिजिट्स हैं उसको ऐड कर दो और उसमें देखो कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3 से ये करोगे तो हो जाएगा 1 4, थोड़ा बड़ा बनाओ, 143। अब फिर किससे करो 3 से करो, इसमें लगेगा 7 4 11 और 1 12, तो कितना हो जाएगा 49। फिर करोगे तो 49 में दूसरे किसी से नहीं लगेगा, 7 के अलावे 7 × 7, तो अल्टीमेटली तुम्हारा 441 हो जाएगा 3 × 3 × 7 × 7। ये हो गया 441 का। तो हमारा डिवीजन मेथड से हो गया। अब हम आइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ HCF देखें। और $180, एक पहले ये देख लो, 256 एंड 1024। तो पहले हम क्या बोले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 256 का 2 128 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। और इसका लिखिएगा 1024 2 5
64, 32, 2 से 16, 8, 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि लिखिए 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार, और 1024 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू अभी इधर नहीं हटा 10 बार। अब देखो इसमें दो सारे जगह कॉमन है, देखो यहाँ ये तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 256, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 256। ये आपका हो गया। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एक दो और बनाइए थोड़ा बड़ा। एट 30, 790 एंड 650। चलिए तो पहले इस दोनों को करो, 790 से 830 को दो, 790 830 तो कितना हो जाएगा 1। बोले थे कि पहले इस दोनों को करो, दोनों छोटे वाले को, जो आएगा फिर उससे थर्ड वाले को कर दो, हो जाएगा। तो ये हो गया 790, क्या हो गया 40। अब इससे करो, एक बार में डिवाइड करो, कितना आया 30। अब 30 से 40 को करो 1, कितना हुआ 10। अब ये 10 से किसको कर दो 30 को, तो हमारा HCF इसका आया कितना 10 इज इक्वल टू 10। अब 10 से इसका कर दो 650, तो कितना हो जाएगा 10 6 जा 60, बचा 5, तो कितना हो गया आपका HCF इज इक्वल टू 10। अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम है, उस पे हम लोग आते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.4। एक है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43 एंड 61 लिविंग अ रिमाइंडर 1। द नंबर्स गिवन आर 43, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड 61। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, तो रिमाइंडर आना मीन्स एक्स्ट्रा हुआ। अगर रिमाइंडर नहीं होता, अभी ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, अभी रिमाइंडर आ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर दिया हुआ रहता है 1। रिमाइंडर डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 43 में से उस रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, बच गया 42, और ये हो गया आपका 61 में से 43 और 61 ही है ना, हाँ 1 इज इक्वल टू 60। अब ये जो हमारा हुआ ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है। अब इसका कॉमन डिवाइजर हमको निकालना है, मीन्स HCF, वो नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे
और वो भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, इट मीन्स हमको HCF निकालना है, तो इसका HCF निकाल दो। 42 60 कितना हुआ 18, 42 2 जा 36, 6 18 3 कैंसिल हो गया। तो HCF इज इक्वल टू क्या हुआ, नहीं HCF तो निकाले हम, लेकिन हमको निकालना है रिक्वायर्ड नंबर, तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6। इसमें तो सेम था, सेम रिमाइंडर था। अब एक दूसरा आइए जिसमें रिमाइंडर डिफरेंट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। वन 1385 और दूसरा जो नंबर है वो 141457 है, और रिमाइंडर है 5 and 2। रिमाइंडर्स आर and 2। तो पहले इसमें से पहला जो नंबर है रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मीन्स पहला रिमाइंडर पहले वाले नंबर का है, दूसरा रिमाइंडर दूसरे वाले नंबर का है, तो क्या हो जाएगा 1385 माइनस 5 इज इक्वल टू 1380 और 1457 माइनस 2 इज इक्वल टू 1455। अब क्या करेंगे, इस दोनों का HCF जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा वो इस दोनों के HCF के इक्वल होगा। तो चलिए 1380 और 55 का HCF निकालिए। 1380 और 1455, 1380 55 180 5 7 और ये कैंसिल हो गया। अब बोलिए 75 से 1380, तो पहले इसको दे दो 1 से 75 अभी लगेगा कितना 8 बार में है, तो ये हो जाएगा 600। कितना हुआ 30 से अब इसको देंगे। अब ये लग गया कंप्लीट। 30 से 2 75 में 2 जा 1350। तो ये हो गया 15। अब 15 से 30 में दोगे तो 2 होगा 30, यानी हमारा HCF हो गया 15। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो गया इज इक्वल टू 15। दैट्स इट। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बताए उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज, आप लोग एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 कर सकते हो। तो आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया। अभी अगले सेशन में हम लोग 2.5 पे आएंगे और उसमें LCM पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। आप लोग 2.4 बनाइए। दैट्स ऑल।